नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है और किस तरह से हम इसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कहीं की रिलीज़ ऑफ एनर्जी इसके अंदर काफ़ी होती है, तो वो किस तरह से होता है। फ्यूज़न से किस तरह से ये अलग है। फ्यूज़न के अंदर हमने देखा जो चेन रिएक्शन होती है, यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन टकराता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई या मीडियम न्यूक्लियाई कह लीजिए बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, फिर न्यूट्रॉन देता है। फ्यूज़न के अंदर ये बिल्कुल प्रोसेस उल्टा है। इस प्रोसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं एक हैवी न्यूक्लियाई के अंदर। एक हैवी न्यूक्लियस इसके अंदर बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो, और रिज़ल्ट के अंदर हमें रिलीज़ ऑफ एनर्जी भी मिलती है। यानी कि मान लीजिए एक जो है लाइटर न्यूक्लियाई है आपके पास, दूसरा कोई लाइटर न्यूक्लियाई है, ये कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसको आप प्रोडक्ट बोलेंगे। प्लस रिलीज़ ऑफ एनर्जी भी बहुत अमाउंट में होती है, तो ये इसके अंदर होता है। और यहाँ पर जो है ये इस तरफ जो राइट हैंड साइड है, आप इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है हमारे, ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट है। अगर हम मास की बात करें, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है। अगर हम इसको लिख दें ऐसे MR, मास ऑफ रिएक्टेंट, ये ग्रेटर देन रहेगा मास ऑफ प्रोडक्ट से हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोड्स ऑफ एनर्जी निकलती है। लोड्स ऑफ एनर्जी निकलने का क्या मतलब है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें इक्वल टू mc², तो यहाँ पर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए जो है इसका मास कम रहता है जो प्रोडक्ट है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी है। जहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे रिएक्टेंट से वो हमेशा कम उसका मास रहेगा। कुछ एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं। आप हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लीजिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम को हम ड्यूटीरियम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। उससे क्या बनेगा, हमारे पास ट्रिटियम बनेगा 1H3, और एक प्रोटियम बनेगा यानी कि 1H1 बनेगा, और लॉट ऑफ एनर्जी हमारे पास निकलेगी लगभग जो है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास निकलती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोटियम लेते हैं और प्रोटियम के साथ ही उसको जो है आप रिएक्शन करते हैं, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट हैं आपने ये ले लिए, या प्रोटॉन प्रोटॉन आप कह लीजिए, या प्रोटियम आपने ले लिया, तो 1H2 यहाँ पर आपको मिला, और आपको फिर उसके बाद पॉजिट्रॉन मिलता है। पॉजिट्रॉन जिसके ये +1 हमने दिखाया, और इसी तरह से आपको मिलता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को आप इस साइन से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 0, प्लस लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। इसके अंदर भी जो एनर्जी है, इसके अंदर लगभग जो है 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो लाइटर न्यूक्लियाई बने, एक हैवी न्यूक्लियस बना, लॉट ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी भी आपको मिलती है, और वो इस तरह के पार्टिकल भी मिल जाते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया या फिर न्यूट्रिनो हो गया। अब इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए कुछ स्पेशल हमारे पास कंडीशन होती हैं कि उन्हीं कंडीशन के अंदर ये काम करता है। तो उन स्पेशल कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। जो स्पेशल कंडीशन है, अब देखिए जब दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आते हैं, मान लीजिए ये एक दूसरे के पास आए, अब आप इसको मानिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो है एक तरह की रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगी। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगी। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। न्यूक्लियाई जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन है वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर। तो इस रिपल्सिव फोर्सेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में टकराएंगे, और तभी एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा न्यूक्लियर फ्यूज़न के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहिए हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे एक ये है कि ये है, पूरी तेज़ी से आएँ और टकराएँ, और ये फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको ये ओवरकम कर दें और टकरा के फ्यूज़न रिएक्शन हमें मिले। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जीज़ को जो है हाई करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हाई कैसे करेंगे? पहला, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बनती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। और टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं लगभग 10⁻⁷ से 10⁸ केल्विन, इतना ज़्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये जो है एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा कैसे ले सकते हैं, आप पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का यूज़ कर लेते हैं, जो कि लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है।
एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक्सेलरेटर होते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो कि कैपेबल होते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जनरेट करने में, तो एक्सेलरेटर का भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशंस हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हाई काइनेटिक एनर्जी से ही ओवरकम किया जा सकता है, तभी हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्शन है वो हमें मिलती है। तो ये कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।